तो गाँव के लोगों का ये सवाल है कि हमें नगर निगम में डाला ही क्यों गया है अगर हमें सर्विसेज नहीं मिलती हैं, क्योंकि टैक्स का जो बोझ है वो जनता के ऊपर जा रहा है। बहुत सारी कैंडिडेट्स को मनाने में आपका बड़ा योगदान माना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी अपने ही कैंडिडेट की, ये कहूँ कि भाजपा के सामने भाजपा के ही जो उम्मीदवार हैं वो खड़े हैं। तो उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करने को देख रहे हैं आप? कांग्रेस का उम्मीदवार मैंने कहा कि वो सुमन का ही वोटर सपोर्टर था, मेरा भी वोटर सपोर्टर था। तो अब जैसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है हमारे इस वार्ड में नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री से मेरे इस विकास के लिए संबंध ठीक कह सकता हूँ कि विकास के लिए मैं उनसे, चाहे रेडी फ्री मार्केट है, और ये ठीक कहा आपने कि कांग्रेस के साथ कई जगह हमारा चुनाव जो है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं उनके साथ डायरेक्ट चुनाव जो है इलेक्शन हो रहे हैं। जो भी आपदा आई उसके बाद जो रोड है, रोड की हालत बहुत ख़राब है। मतलब कई जगह तो लोग हैं उन्होंने अपने पैसे डालकर ही कोशिश की कि अपने घर तक जाने के लिए जो सड़क है वो बन पाए, वो सुविधा जो है उनके पास बनी रहे। तो मैं उसकी तरफ आपका ध्यान लाना चाहती हूँ कि रोड तो है लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने 2-3 स्कीमों का नाम लिया, क्योंकि स्कीमें तो मैं ही डाल रहा था। वो बेचारों को ये भी नहीं पता कि जो स्कीमें वो बोल रहे थे कि वो रिजेक्ट हो गई। तो इस वक्त सदर विधायक अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं और अभी पैलेस 2 वार्ड नंबर 9 से जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं सुमन ठाकुर जी यहाँ पर आई थी इनसे मिलने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रचार चल रहा है और क्या माहौल आपको लग रहा है? नहीं, प्रचार हमारा अच्छा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जैसे जैसे मार्गदर्शन हमें सीनियर लीडर का मिला था, और उसी दिशा में जो है हमारे सभी प्रत्याशी जो है डोर टू डोर कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम जब डोर टू डोर हो जाएंगे तो फिर छोटी छोटी हम मीटिंगें करेंगे। उसमें ठाकुर जयराम जी भी होंगे, और मैं भी कुछ ही वार्ड में मैं जाऊंगा, कुछ में ठाकुर जयराम जी जाएंगे। और मुझे लगता है कि अच्छा प्रचार हमारा जो है मंडी नगर निगम में चल रहा है। 15 में से 14 वार्ड है, क्योंकि एक वार्ड का चुनाव नहीं होंगे। और मेरे हिसाब से सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस से काफ़ी आगे हैं। जी अच्छा, सर देखिए अभी जिस वक्त नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे और बड़े बगावत के सुर भी उठे थे, और कहीं ना कहीं बहुत सारी कैंडिडेट्स को मनाने में आपका बड़ा योगदान माना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी अपने ही कैंडिडेट की, ये कहूँ कि भाजपा के सामने भाजपा के ही जो उम्मीदवार हैं वो खड़े हैं। तो उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करने को देख रहे हैं आप? देखिए, काफ़ी समय से राजनीति में हूँ मैं यहाँ पर, और नगर परिषद का चुनाव होता था पहले, अब नगर निगम का है। और ऐसे में मैं कैलकुलेशन करके ही चुनाव के अंदर उतरते हैं हम। और जो बागी हैं, कुछ बागी जो हमें इफ़ेक्ट कर सकते थे, उन पे हमने काम किया और उनको बिठाने के लिए हमने प्रयास किया, और कुछ बैठे भी। कुछ जो है खड़े रह गए, और वो भी हमने महसूस किया कि उनको बिठाने से हो सकता है कि हमें नुकसान हो। तो उन पे हमने कोशिश की कि, और ये ठीक कहा आपने कि कांग्रेस के साथ कई जगह हमारा चुनाव जो है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं उनके साथ डायरेक्ट चुनाव जो है इलेक्शन हो रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी तो जो भाजपा से छोड़ते थे उनको पकड़ के वो है उन्होंने प्रत्याशी बनाने का प्रयास किया। और मेरे हिसाब से कहीं वो तीसरे चौथे नंबर पे जो है उनके कांग्रेस के प्रत्याशी आने वाले हैं। तो रहकर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो है अच्छी पोजीशन है। 1-2 वार्ड जो हैं जिसमें लगता है कि हम 50-50, और पहले तो हमें 60-40 थे, पर मैंने महसूस किया कि अब वो 50-50 के इसमें आ चुके हैं। और 2-4 दिनों के अंदर मुझे लगता है कि अच्छी वहाँ पर भी अच्छी, क्योंकि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो टीम वर्क का एक ऐसा गठन किया है, और सभी टीमें हमारी जो फील्ड पे निकली है, तो उससे अच्छा रिजल्ट आएंगे। जी, तो अभी जैसे सर हम सुमन ठाकुर जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में इनको हमेशा से देखा जाता है। एक ऐसी महिला नेत्री जो कई वर्षों से पहले नगर परिषद में भी रही हैं, उसके बाद नगर निगम में भी ये रही, और कई वर्षों से ये जनता की सेवा में अभी उतरी हुई हैं। लेकिन फिलहाल अगर इस वार्ड की भी बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो चेहरे हैं वो इनके सामने हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस सिचुएशन के बारे में, सुमन ठाकुर जी के बारे में? नहीं, ऐसा होता है कि ये एक्चुअली ओपन वार्ड आ गया था, महिला वार्ड से चुनाव लड़ती रही, और इस बार पहली बार जैसे ओपन वार्ड आया तो उस वक्त भी मैंने भी ये बात की थी कि ओपन वार्ड में हो सकता है कोई जो है चैलेंज आ सकता है। परंतु मैंने अब महसूस किया कि चैलेंज नहीं है, और जो
कांग्रेस का उम्मीदवार, मैंने कहा कि वो सुमन का ही वोटर सपोर्टर था, मेरा भी वोटर सपोर्टर था। तो अब जैसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है हमारे इस वार्ड में नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक विधायक होने के नाते जो पानी है, सीवरेज है, वो सब मेरे प्रीव्यू में आते हैं। वो जो डेवलपमेंट होती है वो भी सब एक विधायक के माध्यम से होती है। तो नगर निगम को काफ़ी बड़ा असर जो है एक विधायक के काम का जो है उनको भी मिलता है। और मैंने अपने कार्यकाल के अंदर, चाहे वो पानी की बात हो या सीवरेज की बात हो, या मैंने कल भी इस बात को कहा कि अब मैं जो हमारी लाइट चली जाती है कई बार, जो बरसात में पीछे देखा आपने पंडोह से जोगिंद्रनगर से जो कट गए थी, तो मैंने अब नया प्रपोजल जो है एक मुख्यमंत्री के सामने रखा था कि एक नई लाइन का हमें दें। वो धर्मपुर से एक लाइन हम जो है मंडी के लिए ला रहे हैं, उससे 3 जगह से हमें सप्लाई मंडी में आएगी। तो अल्टरनेटिव चीज़ मैं करता रहता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि ये परेशानी आ रही है, अगली बार क्या करना है। और वो भी मुख्यमंत्री से मेरे इस विकास के लिए संबंध ठीक कह सकता हूँ कि विकास के लिए मैं उनसे, चाहे रेडी फड़ी मार्केट है, आज बहुत बड़ी पार्किंग के साथ रेडी फड़ी मार्केट जो है बन रही है, और लगभग 300-400 रेडी फड़ी का जो शहर में सड़क के किनारे खड़ी रहती है और ट्रैफिक के लिए समस्या आती है, उसके लिए मैंने एक जैसे चुनाव होंगे उसके बाद हम उसको यूज़ करके 4-5 महीने के अंदर ये रेडी फड़ी मार्केट जो है बाईपास में बना के देंगे, और साथ में वहाँ पर हम पार्किंग का भी काम करेंगे। वैसे बहुत सी योजनाएं हैं जो हम 5 सालों के अंदर की है, जिसमें अब इस यू ब्लॉक में कोई 700 गाड़ी की पार्किंग बनकर तैयार हो गई है। तो इसका नींव पत्थर भी ठाकुर जयराम जी ने रखा था। तो मुझे लगता है कि मंडी शहर में कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए हमें कोई चेतावनी है कि लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। सर देखिए, अभी आपने समस्याओं की बात की है। अगर मंडी शहर की बात करें तो हम मंडी शहर के जो वार्ड्स हैं उनको भी विज़िट कर रहे हैं, और जो नए जो मर्ज किए गए हैं एरियाज़ नगर निगम के समय पे, हम उनको भी जाके विज़िट कर रहे हैं। तो जितने भी हम वार्ड्स में गए हैं और हम लोगों से जाके मिले हैं, तो वहाँ पर लोगों की जो मेन समस्याएं हैं, जैसे आपने सीवरेज की बात की, स्पेशली मैं गाँव के इलाकों की बात कर रही हूँ, तो गाँव के लोगों का ये सवाल है कि हमें नगर निगम में डाला ही क्यों गया है अगर हमें सर्विसेज नहीं मिलती हैं, क्योंकि टैक्स का जो बोझ है वो जनता के ऊपर जा रहा है। अब टैक्स लेना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे टैक्स हैं। बोलते हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ के लिए, मान लीजिए एक जैसे खेत का एक कांटा भी अगर काटना होता है तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ रही है। तो उस वजह से जनता परेशान है, गाँव की जो गाँव के एरियाज़ ऐड हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप जानते हैं कि जब नगर निगम बनाया गया था तो पॉपुलेशन क्राइटेरिया हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। तो उस दृष्टि से कुछ बल का इलाका, कुछ सदर का, कुछ दरंग का, ये हमने जो है इसमें डाले थे। और पॉपुलेशन जब बन गई तो पॉपुलेशन के बाद अब इसको कर भी सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन अब ज़्यादा हो चुकी थी, परंतु कांग्रेस सरकार ने करना था, वो नहीं किया उन्होंने। परंतु एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, जो प्रचार करते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही ये इलाका मर्ज हुआ नगर निगम में, तो हमने इसके लिए 38 करोड़ की पानी की स्कीम अलग से बनाई है। ये तभी बनी जब ये अर्बन क्षेत्र में हमने इनको डाला। और जो 138 करोड़ की सीवरेज की स्कीम जो शहर के साथ मर्ज एरिया को भी करेगी, क्योंकि 1 लाख आप कहेंगे डेवलपमेंट नहीं होती। जैसे ही ये मर्ज एरिया हमारे में मिले, तो मैंने जो सीवरेज की स्कीम थी इसको दोबारा से हमने बनाने का प्रयास किया है। तो जैसे ही इसकी और स्वीकृति भी आ गई, ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि हालात हमारे सीवरेज की बहुत ख़राब हो चुकी है। तो उन्होंने इस बात को मानते हुए 138 करोड़ की सीवरेज की स्कीम की अप्रूवल भी दे दी। अब धीरे धीरे हम जो है सीवरेज का, पानी का इस मर्ज एरिया में काम शुरू करेंगे। तो निस्संदेह जो उनका कहना है कि इसमें हमें सुविधा नहीं मिली, तो सुविधा तो धीरे धीरे मिलती है। इसमें जैसे हम वो मर्ज एरिया हमारे साथ मिले, हमने काम करना शुरू कर दिया। और नगर निगम गाड़ी मैंने कहा विधायक के माध्यम से डाली गई, क्योंकि नगर निगम के मैंने कहा प्रीव्यू में नहीं आती चीज़ें। तो मैंने ही मर्ज एरिया को जो है सीवरेज के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और बिजली के लिए जो था वो हमने उसको साथ में डाल दिया है। भविष्य में उसमें काम होगा, और जो आप कह रहे हैं ये सब इस चीज़ें जो है उस मर्ज एरिया में मिलेगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी समस्याएं हमने अभी अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों की उठाई हैं, तो आने वाले समय में उन पर कार्य होगा। जैसे सड़क की सुविधाएं होगी या सीवरेज की जैसे आपने बात की है, तो इस पे मतलब लोगों को आश्वासित रह सकते हैं कि काम होगा। मैंने कहा कि वाटर सप्लाई का काम चला हुआ है। मैंने कहा कि वो जैसे ही हमने स्कीम मर्ज एरिया मिला, तो वाटर सप्लाई
है हमारा, हालांकि टाउन के अंदर काफ़ी सफिशेंट पानी है, पर फिर भी एडिशन की हमने 38 करोड़ की हमने एरिया को जोड़ा है, वैसे ही सीवरेज को भी जोड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भविष्य में ये लोग जो है इन सभी सुविधाओं से जुड़ेंगे। और जो सड़कों की बात है, सड़कों की बात भी नगर निगम के अंदर, ये तो मैं विधायक होने के नाते जो भी वो इलाके जो मर्ज एरिया में है वहाँ सड़कें तो पहले पहुँचाई हुई मैंने। मुझे नहीं मालूम कि किससे कोई ऐसी जगह होगी जहाँ कोई लिंक रोड बनना रह गया होगा, लोगों का कोई लैंड का डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि नगर निगम के प्रीव्यू में था ये चीज़ें जो है छोटी गलियाँ सड़कें बनाना, हो सकता है कोई लैंड का डिस्प्यूट हो। सर यहाँ पे मैं आपको काटना चाहूँगी बीच में, जैसे सड़क की बात करिए, जैसे रोड तो पहुँचे हैं लेकिन अगर उनको एक बारी बना दिया गया है तो प्रॉपर मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखा गया है। जो भी आपदा आई उसके बाद जो रोड है, रोडों की हालत बहुत ख़राब है। मतलब कई जगह तो लोग हैं उन्होंने अपने पैसे डालकर ही कोशिश की कि अपने घर तक जाने के लिए जो सड़क है वो बन पाए, वो सुविधा जो है उनके पास बनी रहे। तो मैं उसकी तरफ आपका ध्यान लाना चाहती हूँ कि रोड तो है लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। जो आपने बात उठाई है, ये मुद्दा कहाँ से है, इस मुद्दे के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यह 2025 में जो बाढ़ आई थी तो नगर निगम के पास तो मिट्टी उठाने के लिए पैसा नहीं था। उस वक्त मैंने सीएम से बात करके 2 करोड़ रुपये की मंगवाए, तब जाके यहाँ पर मिट्टी उठाएगी लोगों के घरों की। जब आप सरकार पैसा नहीं देगी तो नगर निगम कैसे काम करेगी? ना इनके पास स्टाफ था, ना पैसा था, और लिमिटेड साधन के ऊपर जो है, ये तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 3.5 साल जो सरकार के माध्यम से नगर निगम को बिल्कुल जो है नकार दिया गया, और ना पैसा दिया ना कोई साधन दिए, तो नगर निगम के पार्षद क्या करते हैं उसमें? तो ये थोड़ी कमी है। अभी वो बोर्ड तो मांग रहे हैं, जब 3.5 साल आपने कुछ नहीं किया तो 1.5 साल के बाद वो सरकार हमारी आएगी, तो 1.5 साल के बाद हम खुद करेंगे काम इसको। पर आपके माध्यम से आप कैसे जनता में जा रहे हैं कि आपने जब ये छोटे छोटे काम नहीं किए, तो इसके धन जो है अभी केंद्र से भी आता है, पैसा आता है, परंतु उसके लिए यहाँ से प्रपोजल भेजनी पड़ती है। अभी विक्रमादित्य आया जी, तो उन्होंने कहा था 180 करोड़ रुपए जो है अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से आ रहा है। तो उन्होंने 2-3 स्कीमों का नाम लिया, क्योंकि स्कीमें तो मैं ही डाल रहा था। वो बेचारों को ये भी नहीं पता कि जो स्कीमें वो बोल रहे थे कि वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद मैं एडिशनल स्कीम डाल रहा हूँ कि कौन सी ऐसी स्कीम है जो अर्बन चैलेंज फंड पे हम उसको मंडी टाउन में ला सकते हैं। अब मैं शिव धाम के साथ ही जो हेलीपैड के ऊपर हमारा इलाका है, उसको मैं एक शिवनगरी के नाम से उसको प्रपोजल डाल रहा हूँ कि जो पैसा आएगा उसको मैं और के कहाँ डालें। तो एक शिवनगरी, जैसे उस हमारे सर्किट हाउस की कंजेशन रहती है, तो वैसे ही मैं हेलीपैड के ऊपर एक शिवनगरी का नाम से हम एक डेवलप करेंगे जिसमें कि वीआईपी वहाँ तक पहुँच सके। तो ऐसी प्रपोजल है मेरी जो मैं साथ साथ करता रहता हूँ। बाकी 2025 के बाद जो डिजास्टर हुआ था, आपको मैंने मालूम होगा कि हमने पूरे शहर की डीपीआर बना ली, जेल रोड से ऊपर, पैलेस से ऊपर, पड्डल से ऊपर, गुरुद्वारे से ऊपर, सभी की, और ये जो हमारे सिक्योरिटी है इसके ऊपर 8-8, 10-10 करोड़ की डीपीआर हमने अलग अलग बना दी है, और उसके अप्रूवल के लिए हमने उसको दिया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम अपने तरफ से नगर निगम के, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेशन में काम करता हूँ, और ये प्रपोजल बनाकर मैंने गवर्नमेंट को भेजी है, और मुझे लगता है कि इस पीपीआर की जैसे ही अप्रूवल आएगी तो हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तबीयत खराब है सर की, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।